मौलवी साहब, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? भाई तू इलेक्ट्रीशियन से पूछ रहा है कि बिजली होती है या नहीं। चलो मैं इसका आंसर पहले लॉजिक से देता हूं। देखो, हर चीज का एक कॉज यानी कारण होता है। घर खुद से नहीं बनता, उसको बनाने वाले मजदूर और मिस्त्री होते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, कार, इन सब के पीछे एक डिजाइनर है जो इनको डिजाइन करता है। और अब जरा सोचो, ये इतनी बड़ी कायनात जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं, क्या ये बगैर डिजाइनर के अपने आप बन गई? लॉजिक कहता है अगर छोटी छोटी चीजें बगैर डिजाइनर के अपने आप नहीं बन सकती, अपने आप वजूद में नहीं आ सकती, इनको वजूद में लाने के लिए एक डिजाइनर का होना जरूरी है। तो इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स के सिस्टम को वजूद में लाने के लिए एक डिजाइनर का होना जरूरी है। ये सारी की सारी कायनात अपने आप वजूद में नहीं आ सकती। दूसरा लॉजिकल रीजन है गॉड के एग्जिस्टेंस का, इस कायनात का, इस यूनिवर्स का ऑर्डर और फाइन ट्यूनिंग। अगर अर्थ सन से थोड़ा ज्यादा दूर होती या थोड़ा ज्यादा पास में होती तो लाइफ, जिंदगी इम्पॉसिबल थी। ऑक्सीजन, वाटर साइकिल, ग्रेविटी, सब कुछ बैलेंस में है। ये फाइन ट्यूनिंग अपने आप से पॉसिबल नहीं हो सकती। इन सब चीजों का बैलेंस में होना, एक ऑर्डर में होना, इसके पीछे के इंटेलिजेंट माइंड की तरफ इशारा करता है कि इन सबको क्रिएट किया गया है एक इंटेलिजेंट माइंड की तरफ से। और एक चीज हमेशा याद रखो, साइंस सिर्फ हाउ का जवाब देती है, कैसे होता है, लेकिन वाई का नहीं। ऐसा क्यों है उसका नहीं। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। साइंस बताती है कि डीएनए में 4 केमिकल बेसिस ATCG होते हैं जो कि एक सीक्वेंस बनाते हैं, और इसी सीक्वेंस की वजह से इंसान का डिजाइन, उसका दिमाग, आंखें, हार्ट और हाइट सब कुछ तय होता है। तो साइंस सिर्फ प्रोसेस डिस्क्राइब करती है, लेकिन वाई, ऐसा क्यों कि इतना इंटेलिजेंट कोडिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही क्यों करता है? इतना इंटेलिजेंट डिजाइन, इतना इंटेलिजेंटली इन सबको सीक्वेंस में जमाया किसने? इस चीज का जवाब साइंस के पास में नहीं है। साइंस की लिमिट एक पॉइंट के बाद में एक जगह पर जाकर जो है खत्म हो जाती है, उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाता है, और इसी गैप को फिल करता है एक क्रिएटर का कॉन्सेप्ट। और इन्हीं सब लॉजिकल रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि गॉड का होना कहीं गुना ज्यादा रीजनेबल है बजाय इसके मान लेने के कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब जवाब कुरान से सुनो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, पारा नंबर 2 आयत नंबर 164 में, जिसका मफहूम है, बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के लगातार आने जाने में, उन कश्तियों में जो इंसानों के फायदे का सामान लेकर तैरती रहती हैं, उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, जिसके जरिए से मुर्दा हुई जमीन को दोबारा से जिंदगी बख्शी, और फिर उसमें हर तरह के हर किस्म के जानवर को फैला दिया, हवाओं की गर्दिश में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबेदारी के साथ में अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं। आई रिपीट, जो अकल से काम लेते हैं।